Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फुल बुक का टेस्ट पेपर नंबर 5 डिस्कस करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यूज है. इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स. 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सेम हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. सेकेंड एमसीक्यूज, रियल पार्ट ऑफ 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज. अब इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर. अब 2ab को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2ab आयोटा आ जाएगा, प्लस 2ab को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2ab आयोटा स्क्वायर आएगा. अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो 2ab आयोटा प्लस 2ab इंटू -1. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो -2ab प्लस 2ab आयोटा. तो इसमें स्टूडेंट्स रियल पार्ट हमने फाइंड करना है, तो रियल पार्ट इसमें -2ab होगा, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, द रिलेशन y इज इक्वल टू log x टू द बेस z इम्प्लाइज. अब चारों ऑप्शंस में स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है. अब जो रिलेशन दिया हुआ है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो z रेज्ड टू द पावर y इज इक्वल टू x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट है. फोर्थ एमसीक्यूज, द डिग्री ऑफ 4x4 प्लस 2x स्क्वायर y इज. डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को कहते हैं, तो इस एक्सप्रेशन में x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी, तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज, फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2r. अब इस एक्सप्रेशन के स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाएंगे. 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. अब इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से 3x कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 1 बच गया, प्लस लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आया, रिमेनिंग x माइनस 1 बच गया. अब x माइनस 1 दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा, रिमेनिंग 3x प्लस 2 बचेगा, तो x माइनस 1 एंड 3x प्लस 2 इसके दो फैक्टर्स होंगे, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, HCF ऑफ 5x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 20x क्यूब y क्यूब इज. अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 5x स्क्वायर y स्क्वायर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो 20x क्यूब y क्यूब में डेफिनेटली है, तो कॉमन फैक्टर्स में 5x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी. x is equal to dash is the solution of the inequality x is greater than -2 and less than 3/2. अब स्टूडेंट्स चारों ऑप्शंस में से 0 एक ऐसी वैल्यू है जो x is greater than -2 and less than 3/2 में फॉल कर रही है. बाकी तमाम वैल्यूज या तो -2 से स्मॉलर हैं या 3/2 के इक्वल या उससे ग्रेटर हैं, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी. 8th एमसीक्यूज, इफ x0 एक ऑर्डर्ड पेयर है, इक्वल है 0y के, देन xy इज. अब दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के स्टूडेंट्स 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी.
नेक्स्ट एमसीक्यू है सिंबल ऑफ कॉरिस्पॉन्डेंस इज। अब इसकी चारों ऑप्शंस में 4 सिंबल्स गिवन हैं। जो ए ऑप्शन में सिंबल गिवन है वो कॉरिस्पॉन्डेंस का सिंबल होता है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। 11th एमसीक्यूज, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट करते हैं, जिसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव डैश एरिया। सिमिलर ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिनके एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, तो इसलिए सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा डिफरेंट होता है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर डैश। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, तो ए में पैरेलल लिखा हुआ है और बी ऑप्शन में कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड डैश। बेस और हाइट की प्रोडक्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज है, वन एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। अब बेस का एक एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का 30 डिग्री है, तो बेस का दूसरा एंगल भी डेफिनेटली 30 डिग्री होगा, क्योंकि गिवन है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। अब 30 + 30 करें तो रिजल्ट 60 आएगा, तो वर्टिकल एंगल डेफिनेटली 120 डिग्री का होगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज में हम रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आएगा उसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करने के बाद ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करेंगे, और जो इसका मैट्रिक्स आएगा उसे इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से प्रूव हो जाएगा कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट सी इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर का, इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब स्टूडेंट्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आएगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, और अगर अदर देन 0 रिजल्ट आएगा तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 62 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.13 बार recurring decimal as the rational number p over q where p q are integers and q is not equal to 0। अब 0.13 बार को हम लेट करेंगे x के इक्वल। अब इस बार को रिमूव करने के लिए 13 को हम रिपीट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब चूंकि रिकरिंग डेसिमल में 2 डिजिट्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे 100 से, तो लेफ्ट साइड पे 100x आ जाएगा और राइट साइड पे 13.1313 सो ऑन आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेफ्ट साइड पे 100x माइनस x आ जाएगा और राइट साइड पे 13.1313 माइनस 0.1313 सो ऑन आ जाएगा। तो 99x इज इक्वल टू 13 आएगी इक्वेशन, और x की वैल्यू 13/99 आ जाएगी।
तो 0.13 बार जो कि रिकरिंग डेसिमल था इसको फ्रैक्शन में लिखें, p/q की फॉर्म में लिखें तो 13/99 रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड राइट 9 - 7 iota over 3 plus iota in the form of a plus b iota। अब इसको स्टूडेंट्स a plus b iota की फॉर्म में लिखने के लिए हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर 3 plus iota का कॉन्जुगेट 3 minus iota होगा। 3 minus iota से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 20 - 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब 20 डिवाइडेड बाय 10 - 30 डिवाइडेड बाय 10 आयोटा लिखेंगे और रिजल्ट आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। Next short question, define characteristic and give an example. The integral part of common logarithm of given number is called characteristic. Example, log x is equal to 2.416. तो 2.416 में इंटेग्रल पार्ट 2 है तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम log 64 to the base x is equal to 2। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। x रेज्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू 64 इक्वेशन आएगी। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की पावर 2 है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी हम 64 को ऐसी वैल्यू की पावर में लिखेंगे जिसकी पावर 2 लें तो रिजल्ट 64 आएगा। या हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज x³ - y³ - x + y। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उस पे a³ - b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x³ - y³ लिखेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में से -1 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर x - y बचेगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x - y × x² + xy + y², इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। -1 × x - y एज इट इज आएगा। अब दोनों टर्म्स में से x - y कॉमन ले लेंगे तो 2 फैक्टर्स बन जाएंगे गिवन एक्सप्रेशन के। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 5th रूट ऑफ 96 x रेज्ड टू द पावर 6 y रेज्ड टू द पावर 7 z रेज्ड टू द पावर 8। अब 96 के स्टूडेंट्स फैक्टर्स बनाएंगे। 96 के फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 5 × 3, x की पावर 6 को x की पावर 5 × x लिखेंगे, y7 को y5 × y² लिखेंगे और z8 को z5 × z³ लिखेंगे। अब जिस वैल्यू की पावर 5 है उनको हम इकट्ठा करके होल पावर 5 लिखेंगे और जिनकी पावर 5 के अलावा हैं उन्हें हम अलग लिख लेंगे। अब 5th पावर का 5th रूट लेंगे तो 5 5th रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2xyz × 5th रूट ऑफ 3xy² z³ इसका फाइनल आंसर होगा। 9th शॉर्ट क्वेश्चन, डिटरमिन इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें गिवन है, गिवन एक्सप्रेशन को सबसे पहले p ऑफ x लेट कर लेंगे। अब x की जगह 2 पुट करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो x - 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब 2 पुट करने से रिमाइंडर स्टूडेंट्स 0 आ रहा है, हेंस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, फाइंड स्क्वायर रूट x² - 1 + 1/4 x² बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन से स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस एक्सप्रेशन को हम a - b होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, x² को x का होल स्क्वायर लिखेंगे और लास्ट टर्म 1/2x का होल स्क्वायर बनेगी। मिडल टर्म -2ab बनेगी।
टू फॉर्मूले का a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू 1/2x लिखेंगे। x से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मिडल टर्म गिवन एक्सप्रेशन में -1 है, तो यहां पे भी मिडल टर्म -1 ही बचेगी। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को x - 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो x - 1/2x इसका स्क्वायर रूट होगा और प्लस माइनस का साइन हम साथ लगाएंगे। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन आइडेंटिटी एंड गिव एन एग्जांपल। An equation which is true for all the values of the variable involved in that equation is called identity. Example में x plus 3 whole square is equal to x square plus 6x plus 9 लिख सकते हैं, या 2x square divided by x is equal to 2x भी लिख सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स में स्टूडेंट्स आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आएगा। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व एंड चेक क्यूब रूट ऑफ 2x - 4 - 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप -2 को राइट साइड पे ले जाएंगे, उसके बाद बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे, लेफ्ट साइड पे क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2x - 4 बचेगा, राइट साइड पे 2 का क्यूब लेंगे तो रिजल्ट 8 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 6 गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, अगर बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम होगा तो इसका सोल्यूशन 6 होगा। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू 6 पुट करने से बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट इस इक्वेशन का 6 होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द लाइन x - 2y इज इक्वल टू -2 by expressing them in the form of y is equal to mx plus c। अब इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स पहले y is equal to mx plus c की फॉर्म में लिखेंगे, तो -2y लेफ्ट साइड पे रहेगा, x राइट साइड पे जाके -x हो जाएगा, उसके बाद इक्वेशन की हर टर्म को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डिवाइड करने के बाद y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1। अब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें तो m की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द पॉइंट 0 0 लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। अब स्टूडेंट्स जो ऑर्डर्ड पेयर हमें गिवन है इसमें x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। x और y की वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने से अगर रिजल्ट 0 आएगा तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। तो 0 x की वैल्यू और 0 ही y की वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट साइड पे रिजल्ट 1 आ रहा है, which is not equal to 0, so 0 0 does not lie on the line। Sixth short question है, find the distance between दो पॉइंट्स a और b गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट। x1 y1 की वैल्यूज 0 0 हैं और x2 y2 की वैल्यूज 0 और -5 हैं। ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स a और b गिवन है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x1 और x2 की वैल्यूज पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8 2 मिड पॉइंट आ जाएगा इन पेयर ऑफ पॉइंट्स का। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन HS कॉन्ग्रुएंसी। HS पोस्टुलेट भी आ सकता है डिफाइन करना, दोनों की डेफिनेशन सेम है। इन द कॉरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेनस और कॉरिस्पॉन्डिंग साइड के अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी।
इसे हम HS पोस्टुलेट कहते हैं। फिगर्स आपको बोर्ड पे नजर आ रही हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन फिगर। फिगर क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें M, N, X और Y 4 अननोन वैल्यूज हैं और जो गिवन फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो N 75 डिग्री के इक्वल होगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद 75 डिग्री प्लस X डिग्री इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां से X की वैल्यू निकल आएगी 105 डिग्री। उसके बाद X डिग्री प्लस Y डिग्री करें तो भी रिजल्ट 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। X की वैल्यू हमने 105 डिग्री फाइंड की है, X की जगह पुट कर देंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो Y की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। A ray OP is called the bisector of an angle if it divides an angle into two equal parts, is called angle bisector. फिगर स्टूडेंट्स आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। इस फिगर में मेजरमेंट ऑफ एंगल AOP इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल BOP के। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the third side. अब दो साइड्स का डिफरेंस लेंगे, 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट 1 सेंटीमीटर आ रहा है, जो कि स्मॉलर है 5 सेंटीमीटर से, जो कि थर्ड साइड है। उसके बाद फिर दो साइड्स लें, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिफरेंस लें तो रिजल्ट 7 सेंटीमीटर आया, विच इज लेस देन 13 सेंटीमीटर। फिर 13 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 8 सेंटीमीटर आएगा, विच इज लेस देन 12 सेंटीमीटर। सो इट इज वेरीफाइड दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। Two triangles are said to be similar if they are equiangular and corresponding sides are proportional. फिगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, the three sides of a triangle are 8, X and 17 respectively. For what value of X will it become base of right angle triangle? अब यहां पे स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में गिवन है कि x हमने बेस लेनी है, तो फिगर आपको सोल्यूशन में नजर आ रही होगी। बेस हमने x ली, परपेंडिकुलर 8 लेंगे और हाइपोटेनस 17 लेंगे, क्योंकि 17 ग्रेटर साइड है। तो पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। सेम इसका फिफ्थ पार्ट है, यहां पे भी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस पार्ट पे भी आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पैथागोरस थ्योरम को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एरिया ऑफ फिगर। द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द एरिया ऑफ फिगर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ द गिवन फिगर फाइंड करना है। अब जो गिवन फिगर है स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल है। अभी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिस्कस किया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपको फिगर से वादे पता चल रहा है कि बेस 16 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। ये वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट्थ शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC in which measurement of AB 3.2 centimeter, measurement of BC 4.2 centimeter, measurement of CA 5.2 centimeter। अब ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे जिसकी मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर होगी। फिर A को सेंटर लेंगे और 5.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद बी को सेंटर लेके 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करेगी। सी को ए और बी से ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जी in which measurement of zx is equal to 6.4 centimeter, measurement of yz is equal to 2.4 centimeter, measurement of angle y is equal to 90 degree। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है yz जिसकी मेजरमेंट 2.4 सेंटीमीटर होगी। फिर y को सेंटर लेना है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने z को सेंटर लेना है और 6.4 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि 90 डिग्री के एंगल की आर्म को पॉइंट x पे इंटरसेक्ट करेगी। x को z से ज्वाइन कर देना है, thus ट्राइंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। दो इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स में फर्स्ट रो होगी 2 - 2 और सेकंड रो होगी 3 2। उसके बाद वेरिएबल्स के मैट्रिक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होगा एक्स वाई और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 4 6 होगा। अब कोफिशिएंट्स के मैट्रिक्स को ए लेट करेंगे, वेरिएबल के मैट्रिक्स को एक्स लेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स के मैट्रिक्स को बी लेट करेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए राइट साइड पे जाके ए इनवर्स हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब a मैट्रिक्स से हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे a डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ रही है, लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इनवर्स पॉसिबल है। फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर ए इनवर्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 में जब हमने ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिसेस हैं, डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज आएगा। मल्टीप्लिकेशन के बाद 20 और 0 न्यूमरेटर में एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर 2/1 होगा। 20 को भी 10 पे डिवाइड कर देंगे और 0 को भी 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू 2 आ जाएगी और 0 डिवाइडेड बाय 10 वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 होगी और सोल्यूशन सेट लास्ट में लिखना जरूरी है। बी पार्ट, सॉल्व फॉर रियल x एंड y इफ एक इक्वेशन हमें गिवन है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर लेना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेने हैं और राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेने हैं। दरमियान में इक्वालिटी का साइन है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे तो दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। इक्वेशन 1 होगी x इज इक्वल टू -1 - 2y और इक्वेशन 2 होगी 7y - 2x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 और फिर y की वैल्यू 0 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, यूज लॉग टेबल, फाइंड 438 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 डिवाइडेड बाय 388 होल पावर 4। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले
लेट करेंगे x के इक्वल गिवन वैल्यू को, उसके बाद स्क्वायर रूट खत्म करके पावर 1/2 लिखेंगे, फिर बोथ साइड्स पे लॉग लेंगे। फर्स्ट और सेकंड लॉ यूज करने के बाद इक्वेशन बनेगी log x इज इक्वल टू log 438 की पावर 3 प्लस log 0.056 की पावर 1/2 माइनस log 388 की पावर 4। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड लॉ यूज करेंगे, पावर्स स्टार्टिंग में आ जाएंगी, तो log x इज इक्वल टू 3 log 438 प्लस 1/2 log 0.056 माइनस 4 log 388। अब स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज के लॉग टेबल से फाइंड कर लेंगे। जब वैल्यूज हम लॉग टेबल से फाइंड कर लेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो log x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3.0566। अब एंटी लॉग लेने से पहले -3.0566 में 4 ऐड करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो -4 होगा उसको हम 4 बार लिखेंगे और 4 - 3.0566 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.9434। तो log x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 बार 0.9434। अब बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 बार 0.9434 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक 4 बार होगा, मेंटीसा 0.9434 होगा। 0.94 को 3 में चेक करेंगे एंटी लॉग के टेबल में और मीन डिफरेंस कॉलम में 4 को चेक करके वो डिफरेंस ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और 4 बार करेक्टरिस्टिक है, इस हिसाब से डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो गिवन वैल्यू को लॉग टेबल से हमने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आएगी 0.000878। बी पार्ट है इसका, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 गिवन है वो भी पुट कर देंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी -22। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, फैक्टराइज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 -15। अब इसको स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने से पहले जो फर्स्ट टर्म में 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने का मेथड ये है कि आपने कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करके चेक करना है। जिन 2 कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करने से रिजल्ट सेम आएगा उन दोनों फैक्टर्स को आप इकट्ठा लिखेंगे। अब 2 में 5 ऐड करें तो रिजल्ट 7 होता है और 3 में 4 ऐड करें तो भी रिजल्ट 7 आएगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 -15 ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। फर्स्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 एज इट इज आएगा। अब जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो जो 2 फैक्टर्स बनेंगे उन दोनों फैक्टर्स की फर्स्ट 2 टर्म्स सेम होंगी। अब उन दोनों सेम टर्म्स को हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमने y लेट कर लिया तो एक्सप्रेशन बन जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 -15। अब फर्स्ट टर्म के दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा y स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे y प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7। अब y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट की थी, तो y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 15 एज इट इज लिखेंगे। सेम इसी तरह सेकंड फैक्टर में भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट कर देंगे। अब इसका बी पार्ट है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। अब इसमें स्टूडेंट्स जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, x क्यूब -8 रिमेनिंग बचेगा,
डिनोमिनेटर की मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। सेकेंड फ्रैक्शन में 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। और थर्ड जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में x क्यूब माइनस 8 पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसका फॉर्मूला अप्लाई करने से इसके मजीद दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और इसके डिनोमिनेटर में मिड टर्म ब्रेक को सिंप्लीफाई करके दो फैक्टर्स बनेंगे, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। रिमेनिंग दोनों फ्रैक्शन एज इट इज आएंगी। उसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी, तमाम न्यूमरेटर की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, सॉल्व एंड चेक। इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। इक्वेशन की बोथ साइड्स को हम इक्वेशन के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इसका आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2। एलसीएम से इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस 12 को गिवन इक्वेशन में x की जगह पुट करके चेक करेंगे। अगर बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम होगा तो x की वैल्यू माइनस 12 सोल्यूशन सेट होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने से बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में माइनस 12 लिखेंगे। अब इसका बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ए बी सी इन विच मेजरमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, measurement of BC is equal to 6 centimeter and measurement of CA is equal to 5.2 centimeter. Draw the bisector of their angles and verify their congruency. अब इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद आप एंगल A का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो AL बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया एंगल ए का, इसी तरह BM बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल B का, और CN बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल C का। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट I। अब चूंकि तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वेरीफाई हो रहा है, hence angle bisector of triangle ABC are congruent. Question number 9, prove that any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. ये स्टूडेंट्स थ्योरम है। इस थ्योरम में आपने सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और prove that any point on the angle bisector of an angle is equidistant from its arms. ये भी स्टूडेंट्स थ्योरम की स्टेटमेंट है, थ्योरम आपने प्रूव करना है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिर गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देके ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद इस थ्योरम को आपने प्रूव करना है। और थ्योरम आपने कोशिश करनी है कि एज इट इज़ टेक्स्ट बुक में जैसे लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड लिखें, ताकि मार्क्स कटने की गुंजाइश ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने टेस्ट पेपर नंबर 5 फेज़ 1 जो कि फुल बुक का था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में टेस्ट पेपर 1 फेज़ 2 का डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।